आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। वैश्विक लोकप्रियता की सूची में मोदी एक बार फिर अग्रस्थान पर। बेलगाम में भगवान महावीर जयंती समारोह। बेलोंगल में एसएसएलसी गणित के पेपर लीक होने से खलबली। होटल आदर्श पैलेस में पंजाबी फूड फेस्टिवल को अच्छी प्रतिक्रिया। ज्योतिबा देवस्थान में 2.5 लाख श्रद्धालुओं की हाजिरी। भाजपा प्रत्याशियों की सूची में रमेश जारकीहोली के कारण बाधा की शिकायत। मई समिति के उम्मीदवार 13 अप्रैल तक घोषित होंगे। ऑपरेशन मदत ग्रुप द्वारा खेल सामग्री का वितरण। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिका स्थित सलाहकार कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% के साथ शीर्ष लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर है। सर्वे में दुनिया भर के 22 मान्यता प्राप्त नेताओं की रेटिंग का आकलन किया गया, जिसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता की तुलना में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की रेटिंग फीकी रही। 30 मार्च 2023 तक विश्व नेताओं के अनुमोदन रेटिंग के अनुसार सूची में मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो 61% की रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। बेलगाम में भगवान महावीर जयंती समारोह। बेलगाम स्थित धर्मनाथ भवन में भारतीय जैन मिलन संघ की ओर से आज भगवान महावीर जन्म कल्याणक जयंती विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों के साथ श्रद्धापूर्वक मनाई गई। संपूर्ण विश्व को त्याग और अहिंसा का संदेश देने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की 2632वीं जयंती आज बेलगाम में उत्साह भक्तिमय माहौल में मनाई गई। इसका आयोजन भारतीय जैन मिलन संघ की ओर से धर्मनाथ नगर स्थित धर्मनाथ भवन में किया गया। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के अवसर पर धर्मनाथ भवन में पंचामृत अभिषेक, पालना, जन्मोत्सव आदि किया गया। इस उत्सव में लगभग 1000 जैन श्रावकों और भाविकाओं ने भाग लिया। जन्म के अवसर पर पंचामृत अभिषेक और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए गए।
बैलहोंगल में एसएसएलसी गणित के पेपर लीक होने से खलबली। राज्य भर में एसएसएलसी की परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है और आज छात्र गणित की परीक्षा दे रहे थे। हालांकि यह खुलासा हुआ है कि बेलगाम जिले के बैलहोंगल तालुका के हनबरट्टी गांव में प्रश्न पत्र लीक हो गया है। बैलहोंगल तालुका के सरकारी हाईस्कूल हनबरट्टी गांव में एसएसएलसी की परीक्षा चल रही है और वहां से गणित के प्रश्न पत्र की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि इसे छात्रों के लिए वायरल किया गया है। होटल आदर्श पैलेस में पंजाबी फूड फेस्टिवल को अच्छी प्रतिक्रिया। कॉलेज रोड स्थित आदर्श पैलेस होटल बेलगाम समेत कई राज्यों के ग्राहकों का पसंदीदा केंद्र है। यह होटल हमेशा ग्राहकों के समाधान के लिए मौका देता है। वर्तमान में इस होटल में पंजाबी फूड फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए यहाँ ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ सुस्वादु और स्वादिष्ट पंजाबी व्यंजनों का भरपूर खजाना उपलब्ध है, इसलिए ग्राहक इसे बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस फूड फेस्टिवल के लिए खास पंजाबी ढाबा स्टाइल सीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन है। ग्राहक यहाँ अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें पनीर टिक्का, पिंडी छोले, मटर मखना, सरसों का साग जैसे शाकाहारी व्यंजनों की एक विशेष पंजाबी रेंज है, जबकि मांसाहारी लोगों के लिए बटर चिकन, मुर्ग मुसलाम, मटन, साग वाला जैसे स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। ग्राहकों से इसे चखने के लिए आने का निवेदन किया गया है। ज्योतिबा देवस्थान में 2.5 लाख श्रद्धालुओं की हाजिरी। महाराष्ट्र सहित देश के कोने कोने में फैले भक्तों के देवतावाड़ी रत्नागिरी में ज्योतिबा देव की चैत्री यात्रा शुरू हो गई है और सोमवार शाम तक 2.5 लाख श्रद्धालु पहाड़ में प्रवेश कर चुके हैं। गुलाल की खनखनाहट, मुखी ज्योतिबा के नाम पर हलगी की आवाज़ में शासनकर्ता के आगमन में यात्रा का उत्साह देखा जा सकता है। ज्योतिबा चैत्र यात्रा का मुख्य दिन बुधवार है और इस दिन के लिए सभी धार्मिक अनुष्ठानों की योजना बनाई गई है। रविवार को हमेशा देव दर्शन के दर्शन करने वाले कोल्हापुर क्षेत्र के भक्तों और दूर दूर से तीर्थ यात्रा पर आने वाले भक्तों की रविवार को ज्योतिबा पर्वत पर भीड़ उमड़ी थी। देखा गया कि दिन भर दर्शन के लिए लंबी कतार लगी रही। दूर दराज के गांवों से श्रद्धालु निजी बसों, एसटी बसों, चौपहिया वाहनों, बैलगाड़ियों से आ रहे हैं। उनके वाहनों के लिए पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। भाजपा प्रत्याशियों की सूची में रमेश जारकीहोली के कारण बाधा की शिकायत। बीजेपी की कोर कमेटी की हुई बैठक में बेलगाम और तटीय इलाकों को छोड़कर राज्य में उम्मीदवारों की सूची तैयार कर सूची केंद्रीय चयन समिति को भेज दी गई है। बेंगलुरु में हुई बैठक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा, राज्य प्रभारी अरुण सिंह और सभी जिलों के पालक मंत्री शामिल हुए। बेलगाम जिले के उम्मीदवार सूची को लेकर कई समस्याएं हैं। रमेश जारकीहोली ने स्टैंड लिया है कि कुछ सीटों के लिए उनके द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों की ही घोषणा की जानी चाहिए। अन्ना साहेब जोले और ईराना कडाडी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। महेश समिति के उम्मीदवार 13 अप्रैल तक घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल उत्साहित है। कांग्रेस ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। भाजपा भी मंथन कर रही है। ऐसे में महेश समिति ने 13 अप्रैल तक अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा करने का संकेत दिया है। रविवार को शहर और तालुका महेश समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है, जैसा कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा तय किया गया है। बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों से सोमवार से 7 अप्रैल तक कॉलेज रोड स्थित कार्यालय में आवेदन करने का अनुरोध किया गया। तो शहर महेश समिति ने कल मंगलवार से 6 अप्रैल तक रामलिंग खिंड गली के रंगबाई पैलेस में बेलगाम दक्षिण और बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अपील की है। ऑपरेशन मदद ग्रुप द्वारा खेल सामग्री का वितरण। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को आउटडोर खेलों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण शिक्षण अभियान के माध्यम से बेलगांव तालुका के पश्चिम में करले गांव के सरकारी स्कूल के लड़के और लड़कियों को ऑपरेशन मदद समूह द्वारा खेल सामग्री वितरित की गई। गर्मी की छुट्टियों के दौरान मार्च में परीक्षा के बाद इन लड़के लड़कियों को मोबाइल फोन पर गेम खेलने के बजाय आउटडोर गेम्स में रुचि पैदा करनी चाहिए और उनका शारीरिक विकास भी स्वस्थ होना चाहिए। ये खेल के उपकरण फुटबॉल, लगोरी सेट, लंगन रस्सियों, शतरंज सेट, रबर के छल्ले, प्लास्टिक गेंदों के साथ वितरित किया गया। सामग्री जयवंत सालुंखे, संजय पुरोहित, राहुल पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता राजू तारिहालकर, विठ्ठल देसाई, केशव सामरेकर ऑपरेशन मदद समूह के स्वयंसेवकों द्वारा सौंपी गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना
मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उस देश की स्थिति उस देश की विदेश नीति में झलकती है, ऐसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में लागू की गई मजबूत विदेश नीति के कारण दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को बेलगाम का दौरा किया और व्यापारियों और उद्यमियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की। इस समय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश में बढ़ते डिजिटलीकरण, थिंक टैंक, मीडिया, सोशल मीडिया पर बहस, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। ये संवाद कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एम बी जिरली ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश महासचिव महेश टेंगिनकाई ने विदेश मंत्री जयशंकर का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस बार मंच पर विधायक अभय पाटिल, अनिल बेनके मौजूद थे। विधानसभा के अखाड़े में 91 वर्षीय प्रत्याशी। अब जबकि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रमुख पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसमें कांग्रेस ने मोर्चा संभाला। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही 124 उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर दी थी। दावनगिरी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार शमनूर शिवशंकरप्पा की उम्मीदवारी उल्लेखनीय है। शिवशंकरप्पा जो एक उद्यमी और शिक्षाविद है, 91 वर्ष के हैं। वो पिछले 3 दशकों से कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष है और वीरशैव महासभा के अध्यक्ष है। उनके बेटे शमनूर मल्लिकार्जुन दावनगिरी उत्तर से पार्टी के उम्मीदवार है। कुल मिलाकर 91 वर्ष की आयु में विधानसभा के लिए खड़े होना और अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेना अद्वितीय कहा जाना चाहिए। विकास कार्यों का ठेका देने के लिए कमीशन लेने का वीडियो वायरल। कागवाड़ के एक विधायक के करीबी ने ठेकेदार को विकास कार्य सौंपने के लिए कमीशन की दरें तय कर कुछ लोगों से लाखों रुपए लिए और वाहन में रख लिए। जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार निविदाओं में ठेकेदारों से 40% कमीशन ले रही है। प्रस्ताव बनाने वाले बेलगाम जिले के विधायक के करीबी दोस्त का एक वीडियो वायरल हो गया है। ठेकेदारों से उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के टेंडर निकाले जा रहे हैं। इसी तरह एक अन्य वायरल वीडियो में वो ठेकेदार से पैसे लेकर जाने से पहले अपनी इनोवा कार में डालते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो पैसा है वो खत्म हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो में कहने का संदर्भ है कि कल फिर से भुगतान करूंगा। 12वीं के पेपर मूल्यांकन अब 5 अप्रैल से होंगे। शहर के 5 केंद्रों पर 400 से अधिक प्राध्यापकों से 12वीं परीक्षा पेपर की 5 अप्रैल से जांच कराई जाएगी। कुछ प्रोफेसरों के लिए चुनाव कार्यों में निवेश के कारण निरीक्षण 5 अप्रैल से शुरू होगा। बेलगाम जिले में 42 परीक्षा केंद्र पर 21,465 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा दी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्साह के साथ मनाने का निर्णय। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती को शांतिपूर्ण और सार्थक तरीके से और आचार संहिता का उल्लंघन किए बिना मनाने का निर्णय लिया गया। दलित नेता डॉक्टर मल्लेश चौगुले ने कहा कि निगम की बैठक में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती समारोह आयोजित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में विभिन्न दलित संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बसवराज रायगौर को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-24 के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती उत्सव निगम का नया अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर अर्जुन देमाती, मलेश कुरंगी, राहुल मित्री, जीवन कुरने और अन्य सहित उपस्थित थे। काहिर विश्वविद्यालय और अलवा स्वास्थ्य केंद्र के बीच समन्वय समझौता। हाल ही में काहिर विश्वविद्यालय के श्री BM कंकनवाड़ी आयुर्वेद कॉलेज और दक्षिण कन्नड़ जिले के अलवाज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के बीच एक अकादमिक समन्वय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये सहयोग भविष्य के अनुसंधान गतिविधियों के साथ साथ अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान, आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा, पंचकर्मा औषधि निर्माण, सूत्रीकरण के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करेगा। साथ ही फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम मिलकर इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम
काम लाएंगे। विशेषज्ञता और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए तालमेल समझौता भी है। इस समझौते के समय काहिर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नितिन एम गंगाने, रजिस्ट्रार विवेक कोठीवाले और अलवा स्वास्थ्य केंद्र के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर विनय अलवा एक समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुहास कुमार शेट्टी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बेलगांव उत्तर से पहला ऑनलाइन सेल डीड बना। प्रदेश में उपपंजीयन कार्यालय में ऑनलाइन प्रयोग सफल हो रहा है। कावेरी 2 प्रणाली के तहत उत्तर के उपपंजीयक कार्यालय में भी ऑनलाइन संचालन हेतु 1 अप्रैल से शुरू हुआ। सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद यहाँ पहले सेल डीड किरण पाटिल ने की। राजस्व मंत्री अशोक ने 2 महीने पहले राज्य में 6 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के ऑनलाइन कामकाज की घोषणा की थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।